बुलेटिन का आगाज करते हैं इस अहम खबर के साथ। बलूचिस्तान के जिला आवरान में फौजी काफिले के करीब बारूदी सुरंग का धमाका हुआ। ISPR के मुताबिक इस धमाके में 3 फौजी एहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए। शोहदा में कैप्टन ताहा का नाम भी सामने आ रहा है। सिपाही कामरान सत्ती और सिपाही मेहतर जान ने भी जामे शहादत नोश किया है। अहम खबर बुलेटिन के आगाज में अपने नाजरीन तक पहुंचा रही हैं। खबरें मौसूल हो रही हैं। बलूचिस्तान का जिला आवरान बताया जा रहा है, जहां पर फौजी काफिले के करीब बारूदी सुरंग का धमाका हुआ है और ISPR ने इस खबर की तस्दीक भी की है। ISPR के मुताबिक धमाके में 3 फौजी एहलकार शहीद हुए हैं, 2 के जख्मी होने की इत्तलात है और शोहदा में कैप्टन ताहा का नाम भी सामने आया है, जबकि सिपाही कामरान सत्ती और सिपाही मेहतर जान ने भी जामे शहादत नोश किया। हमारी नुमाइंदा इफ़त हसन रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इफ़त, बताएगा इस धमाके में कितना नुकसान हुआ है? जो अफराद जख्मी हुए हैं उनको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया है? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान का इलाका है आवरान, जहाँ पे देसी साख्ता जो बम है उससे आर्मी के कॉन्वॉय पर हमला किया गया, जिससे आवरान का इलाका है जहाँ पे 3 सिपाही जो हैं उन्होंने जामे शहादत नोश किया है। शहीद होने वालों में कैप्टन ताहा जो हैं वो भी शामिल हैं, जबकि 2 पाक फौज के जवान जो हैं वो जख्मी हैं। शहीद होने वालों में सिपाही कामरान सत्ती और सिपाही मेहतर जान भी शामिल हैं। आवरान का इलाका है जहाँ पे बारूदी सुरंग के धमाके में पाक फौज के 2 जवान जख्मी भी हुए हैं। जी इफ़त, ये बताएगा इस तमाम तर सूरत हाल पर अभी कोई तहकीकात की गई हैं? इस तमाम तर इलाके को भी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से घेरे में लिया गया? जी बिल्कुल, आवरान का ये दूर दराज का इलाका है जहाँ से पाकिस्तान आर्मी का ये कॉन्वॉय गुजर रहा था, जिस पर के देसी साख्ता बम के जरिए हमला किया गया। हम अभी फिलहाल इलाके को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। इसमें शहीद होने वाले जो हैं पाक फौज के कैप्टन ताहा, सिपाही कामरान सत्ती और सिपाही मेहतर जान जो हैं वो शामिल हैं, जबकि 2 जवान जो जख्मी हैं उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी ठीक है इफ़त हसन, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वाक़े की तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। बलूचिस्तान का जिला आवरान बताया जा रहा है जहां पर यह वाक़या पेश आया है देसी साख्ता बम से, और अब इत्तलात सामने आ रही है कि शोहदा में कैप्टन ताहा भी शामिल है, जबकि 2 अफराद जख्मी हुए हैं, उनको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फौजी अदालतों की मुद्दत में 3 साल के लिए तौसी की जाए। हुकूमत ने आईनी तरमीम का मुसव्वदा तैयार कर लिया। तरमीम का इत्तलाक 7 जनवरी 2017 से होगा। आईनी तरमीम में मजहबी दहशतगर्दी का लफ्ज खत्म कर दिया गया है। इसकी जगह किसी भी दहशतगर्द ग्रुप के अल्फाज मुसव्वदे का हिस्सा बनाए गए हैं। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे जावेद बलोच से। जावेद, बताएगा हुकूमत ने जो आईनी तरमीम का मुसव्वदा तैयार किया गया है, क्या क्या ऐसे नकात उसमें शामिल किए गए हैं? देखें, आज फौजी अदालतों में की मुद्दत में तोसी के लिए ये 5वां इजलास था, जिसमें आज हुकूमत की तरफ से अपोजिशन को एक ड्राफ्ट दिया गया है, जिसके तहत आईनी तरमीम करते हुए इस फौजी अदालतों की मुद्दत में तोसी की जाएगी। इस बिल में कहा गया है कि अब भी जो है वो हालात कंट्रोल में नहीं है, गैर मामूली हालात हैं। इसके लिए जरूरी है कि फौजी अदालतों की मुद्दत में तोसी की जाए। 7 जनवरी से ये तोसी 3 साल के लिए जो है वो तजवीज़ की गई है। लेकिन आज जो ड्राफ्ट पेश किया गया है हुकूमत की तरफ से, उसे जब पीपल्स पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातें इजलास से बाहर आई तो उन्होंने अपनी गुफ्तगू में हमारे साथ जो उन्होंने बातचीत की, उसमें पीपल्स पार्टी ने इसे मुस्तरद कर दिया इस बिल को, जिसमें उनका ये एतराज़ था कि अब तो किसी भी शख्स का मुकदमा फौजी अदालतों में भिजवाया जा सकेगा। उनका कहना था कि पहले सिर्फ जो बड़े दहशतगर्द थे उनका मुकदमा होता था, लेकिन अब जो है वो किसी भी शख्स का जो है मुकदमा उसमें शामिल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया जावेद बलोच, आपने हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। फौजी अदालतों में तौसी के मामले पर पार्लिमानी जमातों के इजलास में आज भी कोई फैसला नहीं हो सका। अगली बैठक 27 फरवरी को सजेगी। हुकूमत ने तौसी का मुसव्वदा पार्लिमानी जमातों के हवाले कर दिया और जेली कमेटी भी बना दी गई है, जिसके अरकान अपनी जमातों से मुशावरत करेंगे। स्पीकर असेंबली सरदार अयाज सादिक कहते हैं कि अगले इजलास में हतमी हल निकल आएगा। फौजी अदालतों में तौसी के हवाले से पार्लिमानी रहनुमाओं की 5वीं बैठक भी बेनतीजा खत्म। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने फौजी अदालतों में तौसी का ड्राफ्ट मुशावरत के लिए पार्लिमानी जमातों के हवाले किया। अयाज सादिक ने कहा कि मुसव्वदा कानून को हतमी शक्ल देने के लिए 5 रुकनी जेली कमेटी बना दी है। अगले इजलास में हल निकल आएगा। पार्लियामेंट के बाहर शाह महमूद कुरैशी ने इजलास की तफसीलात बताते हुए कहा कि हुकूमत ने 2 सालों में जो इक़दाम करने थे वो नहीं किए और अब फौजी अदालतों में मजीद तौसी मांग रही है। एक और एक्सटेंशन का मुतालबा कर रही हैं। क्या गारंटी है कि इस एक्सटेंशन के बाद
भी ऐसा नहीं होगा। शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि नासिर जंजुआ ने मजमूई सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और नेशनल एक्शन प्लान से आगाह किया, जबकि जाहिद हामिद ने 19 कवानीन में तरमीम तजवीज़ की। उम्मीद है अगले इजलास में इस हवाले से फैसला हो जाएगा। और पीपल्स पार्टी ने फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी का हुकूमती मुसव्विदा कानून मुस्तरद कर दिया। नवीद कमर कहते हैं कि जमात से मुशावरत जरूर करेंगे, लेकिन मुसव्विदा कानून मौजूदा शक्ल में कबूल नहीं। हार्डकोर दहशतगर्दों को फौजी अदालतों में भेजने की तजवीज़ बिल से निकाल दी गई है। अब तो किसी भी शख्स का मुकदमा फौजी अदालतों में भेजा जा सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि आज जो हुकूमत ने जो ड्राफ्ट दिए हैं, पीपल्स पार्टी इसको रिजेक्ट करती है। पीपल्स पार्टी इन प्रिंसिपल इससे डिसएग्री करती है। और ठीक है, टाइम मिला है, सारी पार्टी जो मेंबरान हैं अपनी पार्टी से कंसल्ट करेंगे, हम भी अपनी पार्टी लीडरशिप से कंसल्ट करेंगे। लेकिन मौजूदा शक्ल में पहली चीज़ तो ये कि अभी तक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दी, जो इतने 5 मीटिंग्स हो गई हैं कि एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और उसके साथ बाकी जो प्रोग्रेस होनी थी, जो हमारे तमाम ऑपोजिशन का एहतजाज था, वो एक रोड मैप तो ज़रूर उन्होंने दिखाया, लेकिन उसका कोई लीकेज नहीं है। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सानिया मॉल रोड में मुलविस कलदम तंजीम के कमांडर का पता लगा लिया है। कलदम जमातुल अहरार के कमांडर अख्तर खलील अरफी, हसन और अमीन धमाके के अहम किरदार थे, जिनके नाम सामने आए हैं। 4 दहशतगर्दों को लाहौर और 2 को सियालकोट भिजवाया गया। खुदकुश बमबार और उसके 3 साथियों को अमीन नामी शरपसंद ने लाहौर में रिहाइश दे रखी थी। ये अहम इत्तलात सामने आ रही हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सानिया मॉल रोड के हवाले से जो मुलविस कलदम तंजीम के कमांडर्स हैं, उनका पता लगा लिया है। तफसीलात सामने आई हैं और कलदम जमातुल अहरार के कमांडर अख्तर खलील उर्फी, हसन और अमीन धमाके के अहम किरदार थे, जिनके नाम अब सामने आ रहे हैं। ये भी आपको बताएं कि 4 दहशतगर्दों को लाहौर जबकि 2 को सियालकोट भिजवाया गया है और दहशतगर्द बमबार और उसके 3 साथियों को अमीन नामी शरपसंद ने लाहौर में रिहाइश दी। अब कुछ बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में जारी पनामा के हंगामे से मुतालिक। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में इजाफी दस्तावेजात और अपना बयान हल्फी जमा करा लिया और इजाफी दस्तावेजात मुतफरिक दरखास्त की सूरत में जमा कराए गए, जिसमें कहा गया है कि मेफेयर के अपार्टमेंट्स की खरीदारी की बैंक ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। जहाजेब अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। जहाजेब अब्बासी, बताएगा अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक। जी बिल्कुल, इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में इजाफी दस्तावेजात और अपना बयान हल्फी जमा करवा दिया है और इसमें बुनियादी तौर के ऊपर इमरान खान ने ये कहा है कि नवाज शरीफ के मुताबिक लंदन फ्लेट्स जद्दा स्टील मिल के जरिए उसको फरोख्त करके खरीदे गए। नवाज शरीफ के बयान को हुसैन नवाज के बयान पर फोकियत दी गई। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया है कि फ्लैट्स की खरीदारी के वक्त हुसैन नवाज कम उम्र थे, कतर में कोई सरमायाकारी नहीं की गई, जिससे सेटलमेंट के जरिए ये फ्लैट्स खरीदे गए हैं। इसके अलावा जवाब में यह भी कहा गया है कि हमाद बिन जासिम और नवाज शरीफ ने किसी किस्म के बैंक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड नहीं दिया। हुसैन और मरियम नवाज के दरमियान बनाई गई ट्रस्ट डीड भी जाली है। ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है तहरीक इंसाफ ने अपने जवाब में। अब पनामा केस की समाअत 21 फरवरी को दोबारा होगी, जिसमें इन दस्तावेजात का जहाजेब अब्बासी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि हसन और हुसैन नवाज ने तमाम दस्तावेजात जमा करवा दी हैं, जबकि तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि इमरान खान दावा करते थे उनके पास बहुत सबूत हैं, वो अदालत जमा क्यों नहीं कराते। इल्जाम लगाया जनाब हुसैन नवाज साहब की जो अपार्टमेंट्स हैं वो 2006 से पहले के शरीफ फैमिली की मिल्कियत हैं। वो तमाम सबूत और दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई, जिसके तहत ये अपार्टमेंट्स 2006 में हुसैन नवाज साहब के नाम पे हुए, उन्होंने ख़रीदे और वो तमाम बेरर सर्टिफिकेट्स, उनके तमाम सबूत अदालत में जमा कराए गए। अब अगर इनके पास कोई और सबूत है, जैसे इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे पता है कि जो असल दस्तावेजात हैं वो मुल्क से बाहर हैं, तो फिर हम उनसे ये पूछते हैं कि आपने ये दस्तावेजात अगर आपको पता है मुल्क से बाहर हैं तो आपने किस लिए रखी हुई हैं वहाँ पे, या आपके इल्म में कहाँ, तो आप लेके सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करें। बदकिस्मती से आपके सबूतों और आपके दस्तावेजात को सिवाय रद्दी की टोकरी की नज़र करने के मेरा नहीं ख्याल कि किसी के पास भी कोई ऑप्शन होगी। कभी आपके दस्तावेजात के बारे में ये रिमार्क्स आए कि ये तो वो कागज़ हैं कि जिन पर लोग पकौड़े खाते हैं, कभी आपने
दूसरों की लिखी हुई किताबों की फ़ोटोकॉपियाँ लेके सबूतों की शक्ल में सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई। तो अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप लेके आए। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की समाअत मंगल तक मुलतवी करते हुए चेयरमैन नैब और चेयरमैन एफबीआर को तलब कर लिया गया। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि अदालत का वक्त जाया किया जा रहा है, ऐसा ना हो कि उन्हें फिर दवाई खानी पड़े। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने एडवोकेट सलमान अकरम राजा से कहा कि इतने बड़े कारोबार और लेन देन का आपने कोई हिसाब नहीं रखा, आप जुआ खेल रहे हैं और जुआ किसी के हक में भी जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आज़म के बच्चों के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल मुकम्मल। हुसैन नवाज के मलकियती फ्लैट से मुतालिक मजीद दस्तावेजात भी जमा करा दी। बेंच के सरबराह जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने सलमान अकरम राजा से मुकालमा करते हुए कहा कि आप कहते हैं सारा सरमाया कतरी ने दिया, इतने बड़े कारोबार और लेन देन का आपने कोई हिसाब नहीं रखा, क्या दस्तावेजात ना देना आपकी हिकमत अमली है? जस्टिस आसिफ खोसा का मजीद कहना था कि इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि आप जुआ खेल रहे हैं, जुआ किसी के हक में भी जा सकता है। वज़ीर आज़म ने फ्लैट्स खरीदने का बयान दिया, बच्चों ने तरदीद कर दी, जबकि फंड्स की वजाहत भी इत्मीनान बख्श नहीं। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि हमारा वक्त जाया किया जा रहा है, मुकदमा सिर्फ ये है कि मरियम जायदाद की बेनिफिशियल ट्रस्टी हैं या नहीं। अगर हम वज़ीर आज़म की तकारीर को नजरअंदाज करते हैं तो कसूरवार होते हैं। उन्होंने सलमान राजा को मुखातिब करते हुए कहा कि ध्यान करें, मुझे कहीं दोबारा दवाई न खानी पड़ जाए। जस्टिस एजाज अफजल ने वज़ीर आज़म के बच्चों के वकील से इस्तफसार किया कि अगर नईम बुखारी के दस्तावेजात की तस्दीक हो जाती है तो आपकी कहानी कहाँ जाएगी। अदालत ने केस की समाअत मंगल तक मुलतवी करते हुए चेयरमैन नैब, चेयरमैन एफबीआर को तलब कर दिया। अदालत ने करार दिया कि अगले हफ्ते समाअत सिर्फ 3 रोज होगी। सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की समाअत खत्म हुई तो सियासी जमातों ने हस्बे रिवायत अदालत के बाहर अपनी अदालत लगा ली। फरीकैन ने केस में अपनी फतह के दावे करते हुए एक दूसरे पर तनकीदी निश्तर चलाई। पनामा केस, अदालत के बाहर हुकूमत और अपोजिशन में फिर लफ्जी जंग। कोई पता नहीं चला, एकदम कतरी पहुंच गया। मीडिया से गुफ्तगू में लीगी रहनुमाओं ने इमरान खान को अदाकार और नाकाम खान करार दिया। तमाम दस्तावेज जो अदालत के अंदर मौजूद हैं वो शरीफ फैमिली ने प्रोवाइड किए हैं और बार बार इमरान खान साहब कल से एक तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये तासुर पैदा कर रहे हैं कि शरीफ फैमिली ने एविडेंस और दस्तावेज जमा नहीं कराए। कप्तान ने डाइस संभाला तो फैसला जुमेरात तक होने की उम्मीद जाहिर कर दी। हुकूमत को करप्ट कहते हुए बोले, खजाने की मिसाल ऐसी है जैसे दूध की हिफाजत पर बिल्ले बैठे हों। कतरी को आज अदालत ने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया था कि कहानी है। कतरी के खत को कहानी बना दिया। अगर कतरी का खत कहानी है तो उनका केस ही खत्म हो गया। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद बजिद रहे कि फैसला इस हफ्ते आए या अगले हफ्ते, सियासी ताबूत जरूर निकलेगा। इखलाकी तौर पर, अवामी तौर पर हम केस जीत चुके हैं, कानूनी केस का फैसला होना बाकी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि नवाज शरीफ ने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया, कौम केस का जल्द फैसला चाहती है और आवाम नकालों से होशियार हो जाए क्योंकि हमारी कोई ब्रांच नहीं है। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहार हसन ने खबरदार कर दिया। कहते हैं हैदराबाद का जलसा मुत्तहिदा के मैंडेट की चाइना कटिंग करने वालों की मौत होगी। ऐसा लगेगा क्योंकि सियासी अफसर सियासी वफादारी निभा रहा है और सियासी कारकुन बना हुआ है तो फिर उसको सियासी मज़ामत का सामना करना पड़ेगा। एमक्यूएम पाकिस्तान ही असल जमात है, मुत्तहिदा की कोई दूसरी ब्रांच नहीं। हैदराबाद प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा इजहार हसन का इंतबा। चाइना की सियासी पार्टियां हैं, उसे आप एमक्यूएम की तकसीम मत समझिए, कोई दूसरी ब्रांच नहीं है, नक्कालों से होशियार है भाई। कायदे इस इख्तिलाफ ने सूबाई हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया। बोले सिंध सरकार इक़्तिदार के नशे में अंधी और बहरी हो गई है और साथ ही मेयर कराची को इख्तियारात ना देने का रोना भी रोते रहे। सेहत के मसाइल आपके सामने हैं, अस्पतालों के मसाइल आपके सामने हैं, सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम और लाड़काना के चेयरमैन की तरह हैदराबाद का मेयर भी बेख्तियार। ख्वाजा इजहार हसन ने मजीद कहा कि हमारा वज़ीर आला आ गया तो पीपल्स पार्टी को घर जैसा माहौल देंगे। अवाम के साथ होने वाली ज्यादती का इज़ारा सिर्फ एमक्यूएम कर सकती है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे। पीसीबी
को ऑफर करता हूं PSL का फाइनल कराची स्टेडियम में करवाया जाए। PSL फाइनल कराची में कराओ। कर दिया है। आर्मी चीफ के कहते हैं कि तहम्मुल की पॉलिसी के साथ भरपूर जवाब दे सकते हैं। जनरल कमर जावेद मोहम्मद और बाजोड़ एजेंसी का दौरा किया। अहम खबर से आपको आगाह करें, आर्मी चीफ का मोहम्मद और बाजोड़ एजेंसी का दौरा किया है और उन्होंने कबायली सरदारों से मुलाकात की है। मुल्क दुश्मन एजेंसियां इलाके के अमन से खेलना बंद करें, यह कहना था पाक फौज के सिपा सालार का। आर्मी चीफ का कहना है कि तहम्मुल की पॉलिसी के साथ भरपूर जवाब दे सकते हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा ने मोहम्मद और बाजोड़ एजेंसी का दौरा भी किया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदा इफ़त हसन रिजवी से। इफ़त बताएगा मजीद क्या कहना था जनरल कमर बाजवा का। जी बिल्कुल, आर्मी चीफ ने मोहम्मद और बाजोड़ एजेंसी का दौरा किया, जहां पे आर्मी चीफ ने कबायली अमायदीन से भी मुलाकात की, जबकि कल होने वाले दहशतगर्दी के वाक़े के हवाले से जो शहीद अफराद हैं उनके लवाहिकीन से भी मुलाकात की। आर्मी चीफ ने मोहम्मद एजेंसी में कल होने वाले दहशतगर्द हमले को नाकाम बनाने वाले कानून नाफिज करने वाले इदारे और खासतौर पर लेवीज के किरदार को सराहा। साथ ही आर्मी चीफ का कहना था कि फाटा में अमन के क़याम के लिए सिक्योरिटी इदारे अपना किरदार अदा करते रहेंगे। साथ ही बॉर्डर क्रॉस से होने वाली दहशतगर्दी के हवाले से मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। जी बहुत शुक्रिया इफ़त हसन रिजवी, हमें अपडेट कर रही थी इस आम खबर के हवाले से। उधर कराची में ट्रैफिक हादसों में दिन ब दिन इजाफा होने लगा है। कयूमाबाद में तेज रफ्तार ट्रक ने खातून समेत 3 अफराद की जान ले ली, 2 बच्चे जख्मी हुए, जबकि गुज़िश्ता रोज लियारी एक्सप्रेस वे पर हादसे का एक जख्मी सिविल अस्पताल में इंतकाल कर गया। कराची में ट्रैफिक हादसात मामूल बन गए। ज़ेरे मुरम्मत सड़कें आवाम के लिए मौत का पैगाम लाने लगी। कराची के इलाके कयूमाबाद में तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर शहरियों पर चढ़ दौड़ा। हादसे के नतीजे में खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक हो, 2 बच्चे जख्मी हो गए। ट्रक ड्राइवर ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मारी और तेज रफ्तारी के साथ भागने की कोशिश की, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। दूसरी जानिब लियारी एक्सप्रेस वे पर हादसे का एक जख्मी सिविल अस्पताल में इंतकाल कर गया। गुज़िश्ता रोज लियारी एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार कार पुल के नीचे 25 फीट गहरी खाई में जा गिरी थी। खौफनाक हादसे में टैक्सी ड्राइवर समेत 3 अफराद जाँ बहक और 1 शख्स जख्मी हुआ था। कराची में पीक आवर के दौरान भारी गाड़ियों को कोई रोकने वाला नहीं है। हफ्ते में 5 तालिबात समेत 19 अफराद जाँ बहक और 30 से ज्यादा जख्मी हो गए। तफसीलात बताएंगे रजब अली। गुज़िश्ता 8 सालों से बल्दियाती इदारे ना होने के बाइस शहर का नक्शा तब्दील हो गया है। बगैर मनसूबाबंदी के तरक्याती काम सिर्फ 2 हफ्ते में 6 तलबा समेत 19 अफराद की जिंदगियां खत्म और 30 से जायद को जख्मी करके माजूर कर चुके हैं। वाक़यात तो इधर रोजाना होते, इधर वजीर आ जाते सियासत चमकाने के लिए, 2-4 बातें करके चले जाते। रोड के भी हालात सही नहीं है। इस तरह की गाड़ी चलाते हैं, मैं तो कहता हूँ उन लोगों को पकड़कर इबरतनाक सजा देनी चाहिए। सुस्त रफ्तार तरक्याती कामों ने शहर को मुतादिद मसाइल और जिंदगी को खतरात से दोचार कर दिया है। हैवी ट्रैफिक को पीक आवर्स में पाबंदी के बावजूद ना रोके जाने से शहरियों को एक तरफ मिनटों का सफर घंटों में और मुसलसल हादसात की वजह से जिंदगी खतरे में रहती है। कैमरामैन नवाज अंसारी के साथ रजब अली, नियो न्यूज कराची। उधर मेयर कराची वसीम अख्तर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को PSL का फाइनल कराची में कराने की पेशकश कर दी। कहते हैं कराची खेलों के हवाले से महफूज शहर है। इस हवाले से मजीद आपको बताएं तो उनका यह कहना था कि उन्होंने साथ ही साथ PSL का फाइनल कराची में कराने की पेशकश की है। उनका यह कहना है कि कराची खेलों के हवाले से महफूज शहर है। ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को PSL का फाइनल कराची में कराने की पेशकश कर दी है। कहते हैं कि कराची खेलों के हवाले से महफूज शहर है। अगर फाइनल कराची में मुनक्किद किया जाए तो तमाम जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार हैं। PCB को ऑफर करता हूँ कि ये जो हालात हैं, मुख्तलिफ सूबों में बम ब्लास्ट हो रहे हैं, लाहौर में भी बम ब्लास्ट हुआ, अगर PSL का फाइनल कराची स्टेडियम में करवाया जाए
तो एज अ मेयर आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्रिकेट के शायकीन ने भी PSL के फाइनल को कराची मुंतकिल किए जाने की ऑफर को खुशाइन करार दिया है। बिल्कुल होना चाहिए कराची में, क्योंकि कब तक हम बाहर मुल्कों को वो सपोर्ट करते रहेंगे और बाहर की सिक्योरिटी को देखते रहेंगे, तो कराची में या पाकिस्तान में ऐसे मैचेस होने चाहिए। कराची में होना चाहिए क्योंकि कराची वाले काफ़ी दिन से एक्साइटेड हैं। अगर लाहौर में हालात वगैरह ख़राब है तो उन्हें चाहिए कि कराची में करें। मेयर कराची का कहना था कि कराची में क्रिकेट के फरोग के लिए PCB से हर मुमकिन ताउन करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि कराची में खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए कोशिश है। अजला की सतह पर भी खेलों के मुकाबले मुनक्किद किए जाएंगे। कैमरामैन वकार सुलेमान खैल के साथ जाहिद गफ्फार, नियो न्यूज़ कराची। पाकिस्तान सुपर लीग फिक्सिंग स्कैंडल के मरकजी किरदारों शर्जील खान और खालिद लतीफ को नोटिस भी जारी कर दिए गए। नोटिस ऑफ डिमांड के तहत खिलाड़ियों को चार्जशीट जारी की जाएगी। चेयरमैन PCB कहते हैं कि तमाम कार्रवाई कानूनी तरीके से होगी। पहले क्रिकेटर से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई, अब रिकॉर्ड होगी। PSL में फिक्सिंग के कीचड़ को खराब करने की कोशिश करने वाले शर्जील खान और खालिद लतीफ आज PCB हेडक्वार्टर लाहौर पहुंचे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंटी करप्शन यूनिट के सरबराह कर्नल रिटायर्ड आजम ने दोनों से अलग अलग मुलाकात की और फिक्सिंग मामले के हवाले से पूछताछ की। ताहम मुलाकात में दोनों क्रिकेटर्स को नोटिस जारी कर दिए गए। नोटिस ऑफ डिमांड के तहत दोनों खिलाड़ियों से मोबाइल डेटा और आमदोरफ्त का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। इन खिलाड़ियों को अपनी मुलाकातों और दीगर सरगर्मियों की तफसीलात भी देना होंगी। खिलाड़ी PCB को तमाम तफसीलात आज फराहम करेंगे, जिसके बाद खिलाड़ियों को चार्जशीट दी जाएगी। इधर चेयरमैन PCB शहरियार खान का कहना है कि फिक्सिंग मामले पर बोर्ड का मौक़िफ़ मजबूत है। शर्जील और खालिद से पहले गैर रस्मी पूछताछ हुई। हमें ऑन रिकॉर्ड उनसे बात करवानी है। इनफॉर्मल बात होती है तो इट्स वन मैन वर्ड अगेंस्ट अनदर मैन, तो इस वजह से फॉर्मल जब बात होगी तो रिकॉर्ड होगी। चार्जशीट मिलने के 14 रोज तक खिलाड़ी अपना जवाब जमा करवाने के पाबंद होंगे, जिसके बाद दोनों PCB की जानिब से खिलाड़ियों पर फर्द जुर्म आयद करते हुए उनकी सजाओं का फैसला किया जाएगा। कौमी टेस्ट टीम के कप्तान कहते हैं कि 6 साल की सख्त मेहनत के बाद स्पॉट फिक्सिंग के इल्जामात बहुत हौसला शिकन है, लेकिन हमें इन बातों को भूलकर आगे चलना है। ऐसी चीज़ें जब भी होती हैं यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग टू फेस दैट। जो भी होता है ओके, इंडिविजुअल्स या जो भी इसमें मेरे ख्याल में जो भी इसके ज़िम्मेदार होते हैं, आई थिंक ऑब्वियसली उस चीज़ को भूल के हमने फिर आगे चलना और कोशिश करनी है कि ये चीज़ें ना हों। कोशिश करनी है कि हम अपनी परफॉर्मेंसेस और अपने डिसिप्लिन को अच्छा रखें और दुनिया में जो है अपनी रिप्यूट को बेहतर करें। आई थिंक आफ्टर 6 years ऑफ हार्ड वर्क इस किस्म की चीज़ होना बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। बुलेटिन में आगे आपको दिखाएंगे। बेगुनाह सर अफराद को सर कत्ल करवाया। कराची में जान की कीमत सिर्फ 10,000 रुपए। बुलेटिन में अब वक्त हुआ ब्रेक का और ब्रेक से पहले शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स। इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए ताउन किया है वोल्टा, जुगाड़ का तोड़। अब चलेगा पाकिस्तान। आमरान में फौजी काफिले के करीब बारूदी सुरंग का धमाका, कैप्टन समेत 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। मिलिट्री कोर्ट्स में तौसीह के लिए हुकूमती बिल का मुसवदा पार्लिमानी रहनुमाओं के सपोर्ट। मिलिट्री कोर्ट्स में 3 साल की तौसीह की तजवीज़, पीपल्स पार्टी ने बिल मुस्तरद कर दिया। और लाहौर धमाके की तहकीकात जारी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 दहशतगर्दों को लाहौर और 2 को सियालकोट भिजवाया गया। सहूलतकारों से मुतल्लिक इत्तला देने पर 10 लाख रुपए का इनाम। अहम खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सिंध यूनिवर्सिटी जाम शोरों में पॉइंट बस की जद में आकर एक तालिबा जाम बहक हो गई। यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात सुपर हाईवे पर सरापा एहतजाज हो गए, जिससे ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। मुजाहिरीन ने ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। सिंध यूनिवर्सिटी जाम शोरों में बस की जद में आकर तलबा जाम बहक। सुपर हाईवे पर एहतजाज से ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल।
कासिमाबाद की रिहायशी शाइस्ता पॉइंट बस की जद में आकर शदीद जख्मी हुई तो तालिबा को तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल जामशेरो मुंतकिल किया गया, जहाँ वो जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गयी। वाक़ये पर यूनिवर्सिटी के सैकड़ों तलबा सुपर हाईवे पर निकल आए और इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की, जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। कत्ल करो और गैंग में शामिल हो जाओ, एक कत्ल की कीमत सिर्फ 10,000 रुपए। गैंग वॉर का रिंदे अब्दुल सलाम और सलामों के सनसनीखेज इंकशाफात पर मुबनी ये वीडियो नियो न्यूज ने हासिल कर ली है। पुलिस ने गैंग वॉर का कारिंदा सलाम उर्फ सलामू को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने दौरान तफ्तीश एतराफ किया कि गैंग वॉर में भर्ती होने के लिए एक शहरी को कत्ल कराया गया। धमकी दिया था, मुझे बुलाया था सर, ये हरकतें सर मेरे साथ सर बेगुनाह सर अफराद को सर कत्ल करवाया सर। गैंग वॉर कारिंदे ने एतराफ किया कि कत्ल के बाद 10,000 रुपए इनाम भी दिए गए। गैंग वॉर सरगना भत्ताखोरी और कत्ल करवाया करते थे। भत्ताखोरी से हासिल होने वाली खतीर रकम अय्याशी पर खर्च की जाती थी। रजब अली, नियो न्यूज, कराची। और उधर पहलवानों के शहर में पहलवान आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। गुजरांवाला में पुलिस की तरफ से नाके पर रोकने और तशद्दुद करने पर पहलवान तैश में आ गया। गुजरांवाला में नाके पर पहलवान को रोकना पुलिस को महंगा पड़ गया। थाना पीपल्स कॉलोनी की तरफ लगाए गए नाके पर पुलिस ने इरशाद भोला को रोककर तशद्दुद का निशाना बनाया तो पहलवान आग बगोला हो गया और पुलिस एहलकारों से उलझ पड़ा। पहलवान का पारा मजीद हाई हुआ तो एहलकारों की दुर्गत बनाने की कोशिश करने लगा। ऐसे में शेर जवानों ने आपे से बाहर पहलवान को बड़ी मुश्किल से काबू किया। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान की जानिब से अद्वियात और स्टंट्स की कीमतें अब तक मुतय्यन न हो पाई। हजारों मरीजों की जेबों से करोड़ों रुपए निकलवा के मेडिसिन कंपनीज को फायदा पहुंचा दिया गया। अयाज शुजा की रिपोर्ट। म्यो अस्पताल समेत दीगर अस्पतालों में गैर मेयारी स्टंट्स की फराहमी के केस में महकमा सेहत पंजाब की जानिब से ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने पर FIA फिर हरकत में आ गया। डायरेक्टर FIA पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ड्रैप को खत लिख दिया। खत में वजाहत तलब की गई है कि ड्रैप ने आज तक स्टंट समेत देगर अद्वियात की कीमतें क्यों मुकर्रर नहीं की। कीमतें मुकर्रर न किए जाने की वजह से हजारों मरीजों की जेब से करोड़ों रुपए निकल कर मेडिसिन कंपनीज के पास पहुंच गए। इसका जिम्मेदार कौन है? डायरेक्टर FIA ने यह वजाहत भी तलब की है कि म्यो अस्पताल की इंतजामिया ने एक ही कंपनी के एक स्टंट को पहले 50,000 रुपए और फिर 1.5 लाख रुपए में खरीदा। इस पर क्या कार्रवाई की गई? अयाज शुजा, नियो न्यूज, लाहौर। पाकिस्तान और चीन के इश्तराक से तैयार किए गए मजीद JF-17 थंडर तैयारे पाक फिजाइया में शामिल कर लिए गए। पाक फजाइया को दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स बनाने की जानिब एक और कदम। मजीद JF-17 थंडर तैयारे एयरफोर्स में शामिल कर लिए गए। कामरा के मिनहास एयरबेस पर पाक फजाइया के 14 स्क्वाड्रन के हवाले से JF-17 थंडर तैयारे करने की पुरवकार तकरीब का इनेकाद हुआ। इस मौके पर फ्लाई पास का शानदार मुजाहरा भी किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने PF-14 स्क्वाड्रन का मुआयना किया, जबकि पाक फजाइया के चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनाब नंबर 14 स्क्वाड्रन बराए मुआयना तैयार। वज़ीर दिफा ने पाक फजाइया के सरबराह एयर मार्शल सुहेल अमान के हमरा JF-17 थंडर तैयारे का जायजा भी लिया और तैयारे की खूबियों को सराहा। तकरीब में पाक फजाइया के दीगर अफसरान समेत सिविल और अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। JF-17 थंडर न सिर्फ पाक फजाइया की जरूरियात पूरी कर रहे हैं बल्कि ये कई मुल्कों को फरोख्त के लिए भी दस्तयाब हैं। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कार डांस।
और मौसम की दुनिया से अब आपको बताएं कि कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा 2 रोज के दौरान शदीद बारिशों और बर्फबारी का इम्कान है। मजीद बताएंगे बुशरा कमर। वादी कोयटा को एक मर्तबा फिर से स्याह बादलों ने घेर लिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुम्मे और हफ्ते को मैदानी इलाकों में बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा का दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सर्द हवाएं भी 10 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। बारिशों की खबर सुनकर शहरी बेहद खुश हैं। आज भी बारिश हो रहा है हल्का हल्का, तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से कोयटा, चाही, नोशकी, पशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, जोब, लोरालाई, मूसाखेल, बारखान, जियारत, हरनाई और मस्तूम में बारिशों के साथ बर्फबारी भी होगी, जिससे मौसम मजीद सर्द हो जाएगा। कैमरामैन रजाक नादिर के साथ बुशरा कमर, नियो, कोयटा। और अब हो जाए आइडिया करोड़ों का। नियो न्यूज ने आइडिया करोड़ों का प्रोग्राम के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब शुरू कर दिया। जुबैर साहब चढ़लों के रिपोर्ट में मजीद जानते हैं। किसके पास है आइडिया करोड़ों का? न्यूज का मुनफरिद प्रोग्राम नौजवानों के दिलों को भा गया। मुल्क भर से उम्मीदवारों की बड़ी तादाद सुपीरियर कॉर्पोरेट ऑफिस पहुंच गई। न्यूज ने प्रोग्राम के लिए इंतखाब का अमल शुरू किया तो उम्मीदवारों का जज्बा दीदनी नजर आया। आपका जो थीम है वो आइडिया करोड़ों का है। हर उम्मीदवार को यकीन है सिर्फ इसके पास है आइडिया करोड़ों का, इसलिए इसी का आइडिया फाइनल किया जाएगा। यकीन है मुझे कि मैं अपना आइडिया बड़े अच्छे तरीके से बताऊंगा और उनको कन्विंस कर लूंगा जितनी इन्वेस्टमेंट मुझे चाहिए उसके लिए। कई उम्मीदवारों को घंटों का इंतजार भी कम लगा। कहते हैं न्यूज जो प्रोग्राम ला रहा है इससे पहले कोई नहीं लेकर आया। स्टार्टअप्स को एक्सपोजर देने के लिए ये गालिबन पहला शो है जो कि लॉन्च हुआ है पाकिस्तान में। आइडिया करोड़ों का प्रोग्राम के लिए उम्मीदवार फाइनल करने का पहला मरहला जारी है। मुंतखब उम्मीदवार न सिर्फ प्रोग्राम में शरीक हो पाएंगे बल्कि उन्हें अपने आइडिया को हकीकत में ढालने के लिए सरमाया भी मिल सकता है। कैमरामैन वाजिद अली के साथ जुबैर साजिद डिल्लू, न्यू न्यूज, लाहौर। कराची के तारीखी फेयर हॉल में कायम सादकैन गैलरी में यूं तो इस अजीम मुसव्विर के बहुत से फन पारे हैं, लेकिन उसकी छत पर जो दास्तान सादकैन ने रकम की है वो देखने वालों को हैरान कर देती है। कराची से देखते हैं सिद्रा डार की रिपोर्ट। फेयर हॉल के बालाई हिस्से में कायम सादकैन गैलरी की छत आपको किसी और ही दुनिया में ले जाती है। 3200 मुरब्बा मीटर इस छत पर पेंट करने का काम सादकैन जैसा अजीम मुसव्विर ही कर सकता था। जनवरी 1986 में सादकैन ने हार्ड बोर्ड की 100 शीटों पर हक व बातिल, जंगो जदल, दुनिया के इर्तिका, अमनो सलामती, खुशहाली और कायनात के हर शोबे को इस महारत से पेंट किया कि देखने वालों की आंखें खैरा हो गईं। ये सादकैन की जिंदगी का सबसे बड़ा म्यूरल है जिस पर अपनी वफात से चंद रोज पहले तक वो काम करते रहे। अब ये फेयर हॉल की शान बढ़ा रहा है। हाँ, एक तो काफी स्पेशल है ये पेंटिंग क्योंकि हमने ऐसा आर्टवर्क कभी देखा नहीं। काफी यूनिक है बिकॉज नॉट अ लॉट ऑफ पेंटर्स सीलिंग को करते हैं, जैसे माइकल एंजेलो था उसने भी किया था ऐसे। 29 सितंबर 1990 में सादकैन गैलरी का इफ्तिताह हुआ जिसमें इनके फनपारे गैलरी की जीनत बनाए गए जिसे देखने और सराहने वालों की कोई कमी नहीं। 1930 में अमरोहा में पैदा होने वाले सादकैन ने रंगों और ब्रश से ही मोहब्बत में अपनी जिंदगी गुजारी। बाद अस वफात इनकी जिंदगी का आखिरी म्यूरल फेयर हॉल के माथे का झूमर बना। कायनात का क्या ही शोभा होगा जिस पर रंगों के जरिए सादकैन ने बात न की हो। इनकी पेंटिंग्स को देखने वाले न सिर्फ सोच में पड़ जाते हैं बल्कि ये मानते हैं कि सादकैन जैसा मुसव्विर सदियों में ही पैदा होता है। कैमरामैन नवाज अंसारी के साथ सिद्रा डार, न्यू न्यूज, कराची। अब तक ये अहम खबरें आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हमें इजाजत दें और आप देखें डांसिंग कार्स।